नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जेएम फाइनेंशियल स्टॉक को। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में बीते दिन 21 जून को 4.28% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें इस स्टॉक में गिरावट की तो सेबी की एक बड़ी कार्रवाई के चलते हमें इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, या कहा जाए तो बात करें जेएम फाइनेंशियल में तो कोई हमें अच्छी न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक पर हमें प्रेशर देखने को मिला है। तो ऐसे में अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए। बात करें जेएम फाइनेंशियल की तो आरबीआई ने एक बड़ा एक्शन इन पर लिया था, इनके बिजनेस को लेकर के इन पर बड़ी रोक लगाई थी और स्टॉक में हमें 20% एक ही दिन में गिरावट देखने को मिली थी। तो बात करें जेएम फाइनेंशियल की तो यह स्टॉक इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और कंपनी पर लगातार हमें कार्रवाई होती हुई देखने को मिलेंगी, जिसका असर हमें स्टॉक पर देखने को मिल रहा है या इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में नुकसान उठाना पड़ रहा है। और एक और बड़ी खबर हमें आती हुई देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक पर हमें बड़ा प्रेशर देखने को मिला है। तो ऐसे में आप जेएम फाइनेंशियल स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो रिटर्न्स के मामले में कोई ज़्यादा अच्छा स्टॉक देखने को नहीं मिलता है। मैंने आपको पहले भी यही बताया कि आप स्टॉक मार्केट में और स्टॉक्स को देख सकते हैं। जेएम फाइनेंशियल स्टॉक कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो एक साल में आप देखिएगा, एक साल में स्टॉक के रिटर्न्स मात्र 16% के देखने को मिलते हैं और 5 साल में आप देखेंगे तो स्टॉक अभी भी नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ नहीं कमा पाते हैं या आपको कोई रिटर्न्स नहीं बन पाते हैं और आप जैसे स्टॉक के उतार चढ़ाव को देखिएगा। अगर आप ऐसे स्टॉक से दूर रहते हैं तो ही बेहतर रहता है। आपको ऐसे चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में आपको रिटर्न्स कोई ज़्यादा अच्छे नहीं बनते और उल्टे आपका पैसा और ऐसे स्टॉक में कम होता है। तो आप जेएम फाइनेंशियल स्टॉक में इस न्यूज के चलते नजर रख सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो भी आपको पता होना चाहिए और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट इस स्टॉक से जुड़ी हमें क्या न्यूज देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें जेएम फाइनेंशियल से जुड़ी न्यूज की तो न्यूज इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको पता चल सके कि आखिर हमें सेबी की तरफ से क्या इन पर कार्रवाई होती हुई देखने को मिल रही है। बात करें मार्केट रेगुलेटर सेबी की तो जेएम फाइनेंशियल पर लीड मैनेजर के तौर पर काम करने पर रोक लगाती है। मार्केट रेगुलेटरी के मुताबिक जेएम फाइनेंशियल फिलहाल जो डेट सिक्योरिटीज है उनके पब्लिक इशू के लिए लीड मैनेजर की भूमिका में काम नहीं कर सकेगा। और फिर से आपको बताना चाहूँगा यह 31 मार्च 2025 तक हमें रोक देखने को मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि एक बड़े समय तक हमें इन पर रोक लगती हुई देखने को मिल रही है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें जेएम फाइनेंशियल तो डेट सिक्योरिटीज के लिए जो पब्लिक इशू है इनके लीड मैनेजर के रूप में यह काम नहीं कर पाएगा। बात करें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की तो एक पुष्टिकरण आदेश में साफ किया गया है कि जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड पर यह पाबंदी सिर्फ डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इशू पर लागू होती है। तो फ्रेंड्स, यह भी आपको पता होना चाहिए, यह सिर्फ डेट सिक्योरिटीज के लिए पाबंदी लगाई गई है और इक्विटी इशू की अगर हम बात करें तो यह इसके दायरे में नहीं आती है। बात करें मार्केट रेगुलेटर ने तो 7 मार्च को जारी अपने अंतरिम आदेश में एनसीडी में संभावित अनियमितताओं के कारण जेएम फाइनेंशियल को डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इशू के लिए प्रमुख मैनेजर के रूप में काम करने से रोक दिया था। बात करें जेएम फाइनेंशियल की तो मैनेजर के तौर पर जेएम ग्रुप के भीतर रिटेल इन्वेस्टर्स और संबंधित कंपनियों को शामिल करते हुए कथित तौर पर अनियमित व्यवहार किया गया था। सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि जेएम ग्रुप की इकाइयां जेएम फाइनेंशियल द्वारा मैनेज किए जाने वाले जो इशू में सिक्योरिटीज के लिए आवेदन करने के मकसद से निवेशकों को प्रोत्साहित करती हुई नजर आई थी। तो फ्रेंड्स, यह एक खामी पाई गई थी। अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल द्वारा जो मैनेज करने वाले इशू थे यह रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करते थे या इनको एक्साइटेड करते थे इशू में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऐसा करना सेबी के नियमानुसार गलत है और इसी कारण इन पर यह हमें रोक लगती हुई देखने को मिल रही है। बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स को तो अहम एनएसडी आवंटित किए गए थे। तो फ्रेंड्स, बात करें इन्वेस्टर्स को लुभाने के चलते या एनएसडी आवंटित करने के चलते सेबी ने इन पर बड़ी कार्रवाई की है। तो यह आपको पता होना चाहिए और यह कार्रवाई आपको 31 मार्च 2025 तक देखने को मिलेगी। तो यह डेट सिक्योरिटीज में लीड मैनेजर के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। तो यह बात आपको पता होना चाहिए और जिसका असर हमें स्टॉक पर देखने को मिला है। तो यही हमें लेटेस्ट अपडेट जेएम फाइनेंशियल स्टॉक पर देखने को मिल रही है। एक बड़ी कार्रवाई के चलते स्टॉक पर हमें प्रेशर देखने को मिला है। तो यह खबर आपको पता होना चाहिए। तो यह थी खास अपडेट जेएम फाइनेंशियल स्टॉक पर। मैंने इस स्टॉक से जुड़ी न्यूज आपसे डिस्कस की। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।